कौन है बागेश्वर धाम वाले सन्यासी बाबा? कौन है बागेश्वर धाम के दादा गुरु महाराज? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर किसका आशीर्वाद है? कितना पुराना है बागेश्वर धाम का इतिहास? बागेश्वर धाम से जुड़े हर सवाल का जवाब आज हम आपको पुख्ता सबूतों के साथ देंगे। आज हम आपको ऐसे किरदारों से भी मिलवाएंगे जिन्होंने न केवल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन देखा है, उनकी गरीबी देखी, बल्कि उनके दादा गुरु को भी देखा और आज के बागेश्वर धाम को बनते हुए भी देखा। लेकिन पहले आज के बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का वो वीडियो देखिए जो उन्होंने अपने पुराने घर में पुरानी यादों के साथ शूट किया था। उस वक्त का जो समय चक्र था बड़ा विचित्र था, उसे बयान नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव में है और अनुभव में है। लेकिन ये चीज ना होती तो जीवन में हमें हनुमान जी या गुरु कृपा प्राप्त ना होती। गुरु कृपा को देने का श्रेय है इस भूमि को। बाबा हर मंच से अपनी गरीबी, अपने पुराने दिन, अपने दोस्त शेख मुबारक, सन्यासी बाबा और दादा गुरु का जिक्र जरूर करते हैं। सबसे पहले आप गड़ा गांव की मुन्नी बाई के मुंह से सुनिए कैसे गरीबी में होता था आज के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का गुजारा। देखिए आप तो बहुत पहले से हुई इतने रही है ना? बहुत गरीबी में उन्हें हालत झेली। हाँ, गरीबी हालत झेली उन्होंने। वो जटाशंकर जाते थे, वहाँ पर जो कुछ मिलता था ले आते थे, अपने मम्मी को और पापा को और खुद खिलाते थे। हाँ, अच्छा, सत्यनारायण की कथा करते थे। कई दिन खाना नहीं मिला तो लोग हाँ, कहा 1-2 रुपया की बिस्कुट ले ली, वो खा ली। अच्छा, हाँ, वो भी परिवार वालों ने भी उनको संग नहीं दिया। दूसरे लोग भी मदद करते थे, उनके आसपास के गांव वाले भी मदद किए। एक उनकी दादी थी, वो संग में रहती थी। हाँ, नहीं, लोग भी गांव वाले भी मदद करते थे। गांव वाले मदद का करते, मांगत खाते बे अपनी दम पे बड़े दम पे। ते में सुने कथा बचवाई। अच्छा, तुमने बचवाई? हाँ, महाराज जी कथा कितने पैसा देते तुमने? कल लगाते हम कल महाराज जितने पैसा मांग रहे तुम लटक के कल तुमने कितने पैसा दिए उनकी पूजा में? पहले कहा 10 रुपया 5 रुपया। अच्छा, इतना तो मिलता ही था। छोटे छोटे गाँव थे, छोटे छोटे। कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, हमको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छा कर रहे हैं। जब संसार की ये दुनिया भर का देश का आदमी यहाँ पर आता है वो अच्छा होता है, वो अच्छा होगा। उनका जीवन, वो कहते कि हमारा जीवन सब लोगों गाँव वालों का तो देख रहे हैं हम, दुकानें भी खुल गई, सब अच्छा रोजगार मिल रहा है। बिगड़ा हुआ गांव सुधर गया महाराज के बैठने से। मुन्नी बाई ने न केवल धीरेन्द्र कृष्ण का बचपन देखा बल्कि उनके दादा गुरु को भी देखा था। दादा गुरु की मां यानी धीरेन्द्र कृष्ण की परदादी को भी देखा था। मुन्नी बाई ने बताया कैसे धीरेन्द्र कृष्ण को सिद्धि मिली और कैसे आज का बागेश्वर धाम बना। इतना ही पूजा पाठ करते पापा। हाँ, उनके दादा गुरु पूजा करते थे तो खेलते रहते थे यहीं पर। तो खेलते रहते थे यहीं पर। दादा गुरु बाबा हो गए थे। उनके दादा गुरु सन्यासी बाबा 2-3 पैरी के पहले के थे। अच्छा। उनके दादा गुरु यहीं पर रहते थे। हाँ। आपने उनको बचपन में तो छोटे में देखा होगा बहुत। छोटे में इनके दादा गुरु की मम्मी भी देख लिया हमने। अच्छा, जो बैठे हैं मंदिर में, इनकी मम्मी भी देख ली। यहाँ आदमी उनके मरते भी नहीं थे। इनके दादा गुरु जाके प्रयागराज में मरे, वहीं पर एकादशी को जले हैं। अच्छा, इनके दादा गुरु, इनकी दादा गुरु की मम्मी वहीं पर जिंदा गा करके गई है और सबको जोड़ करके कहती थी सखी 16,000 ब्रज में कन्हैया के लो। दादी चली गई थी, 10 को एकादशी को खत्म हो करके वहीं पर उसकी वहीं पर जली। उन्हीं को आशीर्वाद मिलो, उन्हीं का आशीर्वाद है। आज का बागेश्वर धाम भव्य रूप ले रहा है। यहाँ लाखों भक्तों का तांता लगता है। लेकिन कुछ साल पहले तस्वीर क्या थी वो हम आपको दिखाते हैं। चबूतरे पर हनुमान जी की मड़िया, सामने लोगों के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ये तस्वीर बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। हम आपको बागेश्वर धाम के सरकार के दोस्त शेख मुबारक से मिलवाते हैं जिसका जिक्र हर कथा में होता है, जिसके साथ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बचपन बीता। शेख मुबारक ने बताया कि इस धाम पर आज लाखों का मेला लगता है। 10 से 12 साल पहले वहां जाना भी मुश्किल था और बागेश्वर धाम मंदिर में हनुमान जी के सामने जो लाल, पीली और काले रंग की पोटली आप देखते हैं, हनुमान जी के ये दिव्य मूर्ति भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आम के पेड़ के नीचे खुदाई में मिली थी। यहाँ पे उस समय कुछ नहीं था, वो पहाड़ी ही थी।
सिर्फ वहाँ पर एक मंदिर था, वो बहुत पुराना सब जो शंकर जी का मंदिर है, और वहाँ कुछ भी नहीं था। यदि पहाड़ के ऊपर जाओ तो मतलब हनुमान जी का भी मंदिर नहीं था? नहीं था, मतलब उस समय यदि होगा तो छोटा मोटा होगा, हमने वैसे नहीं कर पाए गौर, बट लेकिन ये शंकर जी का मंदिर था। और ऊपर जब जाते थे तो पैरों में मतलब कुछ था नहीं, कंकड़ गड़ते थे। बोले मैं आपको एक वो बात बता रहा हूँ जो किसी को आज तक मैंने बताई नहीं है। सपने में बालाजी आए और हमने जाके भैया उनकी जो है, जहाँ उन्होंने बोला कि यहाँ की मिट्टी उठाइए, तो हमने खुदाई की और वहाँ उनको जो है वो अद्भुत रहस्यमय हनुमान जी मिले। कहाँ ये कहाँ की थी ये? धाम के पास, ये ऊपर जो पहाड़ी है वहाँ पे? नहीं, ये धाम जहाँ उनका बना हुआ है, उनके खेत के आम के वृक्ष के नीचे। अच्छा, तो ये धाम कहाँ बना हुआ है? ये जो जहाँ पे अभी वो पंचायत की वो करते वो? हाँ वही तो है धाम, मतलब वहीं राम दरबार के अलावा? बिल्कुल बिल्कुल वहीं। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पर जो है उन्हें उस समय 10 वर्ष की अवस्था थी उनकी उस समय, तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ हनुमान जी सपने में आए थे, और उनको जो उन्होंने बताया कि यहाँ खोदो, सो हमने खोदा और हनुमान जी हमें मिले। तो बस बोले जब से हमारे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो रहा है। इस वक्त आप जिस चबूतरे के आगे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दंडवत प्रणाम करते हुए देख रहे हैं, यही सन्यासी बाबा का स्थान है। वही सन्यासी बाबा जिनकी सिद्धि होने का दावा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री करते हैं। लेकिन क्या सन्यासी बाबा की सिद्धि सीधे धीरेन्द्र कृष्ण को मिली? इसका जवाब है नहीं। देश विदेश में अपने धर्म और आध्यात्म पर दिए गए बयानों और चमत्कारों के कारण चर्चित हो चुके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो पूरी शख्सियत का जो खाका है, जिन सन्यासी बाबा के कारण पूरी दुनिया में खिंचा है, उस वक्त हम उन्हीं सन्यासी बाबा की समाधि स्थल के पास बागेश्वर धाम की पहाड़ी पर खड़े हुए हैं, जहां पर ये सैकड़ों हजारों की संख्या में आए श्रद्धालु आप तस्वीरों में देखेंगे दर्शन करने के लिए आतुर हैं। ये पीछे आपको जो ये दिखाई दे रहे हैं, तमाम नारियलों के बीच में जो खड़ाऊ लगी हुई जो ये समाधि दिखाई दे रही है, ये सन्यासी बाबा की है, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार से तकरीबन 6 पीढ़ी पहले के 320 साल पहले के सन्यासी बाबा हैं। बचपन में ही उन्होंने जो कहा जाता है सन्यास जो है वो ग्रहण कर लिया था, और सन्यास ग्रहण करने के बाद इसी पहाड़ी पर उन्हें जो तमाम चमत्कारिक और अलौकिक शक्तियां हैं वो यही मिली। और यहाँ पर न केवल जो बागेश्वर धाम यानी जो शंकर जी की व्याघ्र रूप में जो मूर्ति बनी है, उनके साथ बालाजी महाराज यानी हनुमान जी का सपना धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक सन्यासी बाबा को आया था, और उन्होंने अपनी पीढ़ियों को बता दिया था कि ऐसा एक दिन आएगा जब हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आया करेंगे और बागेश्वर धाम एक बहुत बड़ी पीठ बन जाएगी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दावा करते हैं कि उन्हें 12 साल की उम्र में शक्तियां मिली, क्योंकि वो अज्ञातवास पर चले गए थे। उनके दादाजी, जिन्हें वो दादा गुरु कहते हैं, वो बागेश्वर धाम के पुजारी थे। उनसे ही धीरेन्द्र शास्त्री को ज्ञान और दीक्षा मिली। शक्तियां तो हमें 12 वर्ष की अवस्था में मिली। जब हमारी आयु 12 वर्ष, तब हमें हनुमान जी का आभास हुआ, तब हमने फिर अज्ञातवास की साधना की, तब हमने फिर हवन किया, तब हमने गुरुजी के चरण दबाए। गुरुजी मतलब हमारे ये दादा गुरुजी, गुरुजी मतलब दादा गुरुजी, दादा गुरुजी मतलब पिताजी के पिताजी, जो बागेश्वर धाम के प्रथम पुजारी भये। अब हम आपको समझाते हैं आखिर सन्यासी बाबा और दादा गुरु कौन थे। दरअसल सन्यासी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से 5 पीढ़ी पहले थे, जिन्होंने सन्यास लिया था, और परिवार ने उन्हें गड़ा गांव की पहाड़ी पर स्थान दिया था, जिनका चबूतरा आज भी पहाड़ी पर मौजूद है। और दादा गुरु धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सगे दादाजी थे, जो बागेश्वर धाम के पहले पुजारी थे, और जिन्हें सन्यासी बाबा की सिद्धियां आशीर्वाद में मिली थी। दादा गुरु ने अपनी देह काशी में त्यागी थी। जो सिद्धि उनके पास थी, वही सिद्धियां वंश में आगे बढ़ते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिली। जनता भी बहुत पूछना चाह रही, सन्यासी बाबा जो हैं इनके बारे में बहुत बेहद जानने की इच्छा है कि सन्यासी बाबा आप जिक्र करते हैं, यहाँ पे भी हमने देखा है, सन्यासी बाबा के बारे में थोड़ा सा बता दें। गुरुजी के गुरुजी 320 साल के हो गए। सन्यासी बाबा बागेश्वर धाम के जो है प्रमुख हैं, उनकी ही प्रेरणा से दरबार लगता है, और हमारी दृष्टि में उनमें हनुमान जी में कोई अंतर नहीं। 5 बार बालाजी का साक्षात्कार श्री सन्यासी बाबा को हुआ है। तो सन्यासी बाबा को ही बालाजी ने कहा था कि एक दिन आएगा कि पूरी दुनिया बागेश्वर धाम पर दिखेगी। उनका वह दृढ़ संकल्प ऐसा था, तो दिव्य दरबार लगा। हमारे दादा गुरुजी को आभास हुआ, शरीर रूप में नहीं है, सूक्ष्म रूप में। देखो, एक होता है सूक्ष्म जगत, एक होता है देव जगत, एक होता है सिद्ध आत्माओं का जगत, एक होता है प्रेत आत्माओं का जगत। तो जो हमारे पूज्य सन्यासी बाबा हैं वो देव आत्मा है, देवता स्वरूप है। उनकी ही प्रेरणा से दरबार लगता। हमारे दादा गुरु पर भी उनकी कृपा थी, पर चाचा जी पर हुई, एक जनों पर,
फिर उनका शरीर पूर्ण होने पर उन्हीं की कृपा। दादा गुरु के बारे में बताइए। दादा गुरु आप जिक्र पिताजी हमारे दादा गुरु जी, सन्यासी बाबा दादा गुरु जी दोनों अलग हैं। सन्यासी बाबा जिनसे दरबार परंपरा प्रारंभ हुई, दादा गुरु जी हमारे पिताजी के पिताजी, जिन पर हमारे पहले सन्यासी बाबा की कृपा थी। ये हमारे वंश में चल रहा है दरबार, एक ना एक दरबार में बैठते रहते हैं। सन्यासी बाबा भी बैठे, फिर दादा गुरु जी भी बैठे, फिर कुछ दिन चाचा जी भी बैठे, जो तीसरी पीढ़ी में कबाड़ी आओ कहा, और जो है सो बैठो के अब दुनिया के जो धार्मिक विरोधी हैं उन्हें उठावे की तैयारी करो। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने जिस चाचा का जिक्र किया, उन्होंने धीरेन्द्र कृष्ण के पहले कुछ दिन दरबार चलाया। अब आपको उनसे मिलवाते हैं। ये है स्वामी प्रसाद गर्ग, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सगे चाचा। स्वामी प्रसाद गर्ग ने सन्यासी बाबा को लेकर वही बताया जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं, लेकिन उन्होंने इसमें एक चीज ऐड की, और वो है बंगाली विद्या। स्वामी प्रसाद गर्ग के मुताबिक सन्यासी बाबा के पास बंगाली विद्या थी, जो उनके बाद परिवार के बाकी लोगों को विरासत में मिली, और आज उसी विद्या से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दरबार लगाते हैं। सन्यासी बाबा हमारे पूर्वज ही हैं। हमारे बरम बाबा थे, हाँ जी, उन्हीं के पिताजी के और पिताजी, अच्छा, पिताजी के और पिताजी वो ब्रह्म थे। फिर इसके बाद जो है हम वही सन्यासी बाबा। हाँ, वही सन्यासी बाबा। क्यों कहलाते थे सन्यासी बाबा? सन्यास उसको कहते हैं जो वैराग्य हुआ। जैसे हमारे जो पूर्वज रहे उन्होंने जो है सन्यासी उनकी दीक्षा ली, जिनकी दीक्षा ली उनका वो भी यहीं जो है उनकी समाधि बनी गढ़ा में। सन्यासी बाबा जी, सन्यासी बाबा क्या करते थे सन्यासी बाबा? अब इतना तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो 35वीं पीढ़ी के हैं। जी 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 जी, मतलब आपके पिताजी के पिताजी हुए वो? और पिताजी। अच्छा जी, मतलब कितनी पीढ़ी मानूं आपके ऊपर? 5वीं पीढ़ी। वो वहाँ पढ़ने के बंगाली विद्या सीखने के लिए गए। अच्छा, आपके परिवार से? हाँ, जी। हमारे परिवार से ठीक है। वो विद्या जो सीख करके हाँ। आए कोड़ा। फिर वहाँ से हमारे पूर्वज जो आगे गढ़ा, ठीक है। गढ़ा में ये 4थी पीढ़ी है। जी जी जी। जी, तो मतलब वो जो बंगाल से जो शक्तियां लाए थे वो सन्यासी बाबा को मिली? हाँ, वो ही है सन्यासी बाबा हमारे ख्याल से, हाँ। क्योंकि उनके कोई नहीं था, सन्यासी लिए थे, वो वैराग्य लिए थे। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पिताजी ने भी वैराग्य लिया। मतलब आज से 15 साल पहले गड़ा गांव की इस पहाड़ी पर केवल एक छोटी सी मणिया और सन्यासी बाबा का चबूतरा था, लेकिन जब दादा गुरु की सिद्धि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आशीर्वाद में मिली तो उन्होंने यज्ञ अनुष्ठान किए। धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए लोगों का झुकाव बागेश्वर धाम की तरफ बढ़ा और फिर बाबा का दिव्य दरबार सजने लगा।